कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के इस टाइम में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ह्यूमन के जो पूरे इवोल्यूशन में ही कम्युनिकेशन स्किल्स का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ तब हमारी नॉलेज भी दूसरों के पास पहुंचती है और इसी तरह से हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी चार चीजें समझ में आती है कि कौन सी चीजें हमें करनी है, नहीं करनी है। और साथ ही साथ ये भी चीज इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए नहीं बल्कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी कम्युनिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट है। मैं भी चीजें सीख रहा हूं कि किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, कौन सी चीजें कहां पर बोलनी है, नहीं बोलनी है। तो मैं भी ये चीजें सीख रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीखते सीखते ही चीजें सिखाई जाए ताकि सीखना मेरे लिए आसान हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। So hey, welcome viewers, this is Rishikesh Kurade and you are watching Pharma Boy YouTube channel. And without wasting your time, let's start the video. तो जनरली कम्युनिकेशन स्किल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि हम अपनी जो चीज है वो किसी भी सामने वाले पर्सन को एक लैंग्वेज के थ्रू समझाने का ट्राई करते हैं। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब हम अपनी बातों से जब हम चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज होती है वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में हम विदाउट यूजिंग लैंग्वेज, मतलब हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करे बिना जब अपना मैसेज सामने वाले को देते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारी बॉडी के कुछ जेस्चर्स हो गए, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। जैसे कि मुझे अब सामने वाले पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मेरे चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशंस होंगे, तो वो चीज होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। मतलब हमने सामने वाले को कुछ एक शब्द भी नहीं बोला लेकिन सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाला समझ गया कि मुझे उस पर गुस्सा आया है। तो ये चीज होती है नॉन वर्बल। मैंने यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं किया। लेकिन पहली जो है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मुझे सामने वाले पर गुस्सा आ रहा है तो मेरे मुंह से 10 गालियां निकलेंगी। तो सामने वाले को मैंने अपनी लैंग्वेज से बता दिया, बहुत ही गंदी लैंग्वेज से मैंने सामने वाले को समझा दिया कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने उसे 10 गालियां दे दी। तो ये चीज होती है वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और बात करें तो यहाँ पर आते हैं हमारे बॉडी के जेस्चर्स। मतलब हम किस तरह से खड़े हैं, हम अपने हाथों का जेस्चर्स किस तरह से कर रहे हैं। मतलब मैं जो अभी कर रहा हूँ ना कि ये करो वो करो, अपने हाथों का यूज करके भी हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मान लो कि अब मैं अपनी इस तरह से मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे करो, ये करो, वो करो, इंग्लिश पढ़ो, बातें अच्छी करो। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो सामने वाला ही सुनना नहीं चाहेगा कि आखिर ये बता क्या रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, इस तरह से नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बैठते वक्त ऐसे बैठना है, तो ये चीजें इम्पोर्टेंट होती है सामने वाले से कम्युनिकेट करने के लिए। तो जब आप आपके बॉडी जेस्चर्स का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं तो इसी चीज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और अगर इस वर्बल कम्युनिकेशन में हम और एक पॉइंट के बारे में बात करें जो कि है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आज के इस टाइम में इंग्लिश आना ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली कहते हैं कि मैं मराठी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर आप उन्हीं लोगों में से जो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है तो आपको उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मैं भी ये चीज मानता हूँ कि मेरी इंग्लिश जो है वो उतनी हद तक बहुत ही अच्छी नहीं है। मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, मैं भी रीडिंग करता हूँ, जो पॉडकास्ट है वो सुनता हूँ। तो जब मैं ये पॉडकास्ट सुनता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ, तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। हाँ, अगर मैं ये चीज प्रैक्टिस करूंगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली रीडिंग करेंगे डेली बेसिस पर। आप कोई भी पॉडकास्ट है आप वो सुनेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्टेज पर जाकर जब आप कोई स्पीच देंगे तो इवेंचुअली वो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो ज्यादा इस इंग्लिश पर आपको मतलब फियर करने की जरूरत नहीं कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यहाँ पर बात आती है प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन कम्युनिकेशन स्किल्स को, उतनी ही ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती जाएंगी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और इसे आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।